राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 जून को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में भारतीय सेना के अधिकारियों को सेवा पुरस्कार से नवाजा। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य शीर्ष गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर भारतीय सेना चिकित्सा कोर के ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्र को बार 2 सेना मेडल और बार 2 विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया। ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा बार 2 सेना मेडल, बार 2 विशिष्ट सेवा मेडल। आपको बता दें कि ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्र एकमात्र ऐसे सैन्य नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं जिन्होंने सेवा में रहते हुए 2 राष्ट्रपतियों की सर्जरी की, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ब्रिगेडियर संजय मिश्रा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। मौजूदा समय में ब्रिगेडियर मिश्रा प्रतिष्ठित सेना अस्पताल R&R दिल्ली के नेत्र विज्ञान विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल आज तक। लोकसभा चुनाव के शंखनाद पर हमारा काउंटडाउन जारी है, जिसमें अब 236 दिन बचे हैं। ऐसे में हर राजनीतिक दल ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन इस युद्ध का सबसे बड़ा मैदान है उत्तर प्रदेश, जहां से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने कई परिवारों की आंखें खुशी से नम कर दी। जिस अतीक को मिट्टी में मिलाने की हुंकार योगी आदित्यनाथ ने भरी थी, आज उस अतीक की कब्जाई जमीन पर गरीबों का गृह प्रवेश हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 76 परिवारों को फ्लैट की चाबी दी गई और साथ ही यह संदेश दिया गया कि यहां सिर्फ माफिया के विरुद्ध एक और सरकार का बुलडोजर मॉडल है, तो दूसरी ओर विकास मॉडल भी तैयार है। अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया। आतंक और खौफ की कहानी खत्म हो गई। अब वक्त है उस हक को दिलाने का जिसे अतीक ने गरीबों से छीना, जिसकी एक तस्वीर आज प्रयागराज में दिखाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जा रही ये प्रतीकात्मक चाबी उस फ्लैट की है जो अतीक के आतंक को जमींदोज कर खड़े हुए हैं, जिस जमीन पर अतीक के कब्जे की खौफनाक कहानियां लिखी गई है। आज उस जमीन पर गरीबों के आशियानों की इमारत खड़ी है। कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का, चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। आम आदमी की जमीनों पर कब्जा कर खौफ का साम्राज्य खड़ा करने वाला अतीक आज 2 गज जमीन में समा चुका है और उसकी लुकरगंज की जमीन पर खड़ी ये भगवा इमारत गरीबों के चेहरे पर खुशी के आंसू लेकर आई है। ये प्रधानमंत्री ने हम लोग को छत दिया रहने के लिए, हर एक चीज की हमारी लोग की मदद की, गरीबों के लिए राशन दिया, लॉकडाउन में पूरा खाने के पूरा व्यवस्था किए, रहने के लिए छत दिया। आज हमारा आत्मा बहुत खुश है सर। किसी सरकार ने हम लोग को कुछ नहीं दिया, मगर ये योगी सरकार बने रहे, इनके बाल बच्चे भी बने रहे, हम लोग को रहने के लिए छत दे दी। सितंबर 2020 में अतीक के कब्जे से लुकरगंज में ये जमीन बुलडोजर चलाकर आजाद कराई गई। अतीक के कब्जे से छुड़ाई गई 15,000 वर्ग फीट की जमीन पर गरीबों के घर बनाए गए। 4 मंजिला टावर में 76 फ्लैट पहली बार तैयार किए गए। अतीक के कब्जे को खत्म करके यहाँ 300 वर्ग फीट में हर गरीब को एक घर मिला है। आम लोगों को 7.5 लाख रुपए में एक फ्लैट दिया गया है, लेकिन इसमें भी गरीब परिवार को सिर्फ
आधा पैसा देना होगा, बाकी पैसा केंद्र और राज्य सरकार देगी। हम इस समय पर उसी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के चौथे फ्लोर पर मौजूद हैं। ये करीब 15,000 स्क्वायर फीट की ये जमीन थी जिस पर अतीक अहमद ने अपने बाहुबल से कब्जा कर रखा था। कहा जा रहा है कि चुनाव के दौरान वो यहीं से अपना चुनाव कार्यालय बना करके यहीं से अपनी गतिविधियां चलाता था और इतना ही नहीं, चुनाव कार्यालय की आड़ में तमाम जराइम की वसूली, तमाम गतिविधियां भी होती थी। लेकिन सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस जमीन पर अतीक अहमद के कब्जे को हटाया, इस जमीन को मुक्त कराया और उसके बाद यहां पर आवास बनने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। 4 टावर में 76 फ्लैट बने हैं और हम इस समय पर उसी एक फ्लैट के 4th फ्लोर पर मौजूद हैं। आपको ये दिखा रहे हैं कि ये आवास है। आज उन गरीब परिवारों को लॉटरी सिस्टम के जरिए आवास दिए गए हैं। आवास उन लोगों को दिए गए जिन्होंने कभी एक अदद छत का सपना देखा था, जिनके लिए प्रयागराज के शहरी इलाके में, लूकरगंज जैसे इलाके में आवास होना एक सपने जैसा था। अब तक योगी सरकार में अपराधियों की जमीन पर आपने खूब बुलडोजर चलते देखे होंगे, लेकिन पहली बार उस जमींदोज इमारतों पर आशियाने खड़े हुए हैं। पहली बार किसी अपराधी के कब्जे की जमीन पर आम जनता का गृह प्रवेश हुआ है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक बैठक है और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती, पवित्र धरती रही है। एक और अतीक का आतंक खत्म हुआ है तो दूसरी ओर गरीबों के चेहरे पर मुस्कान आई है। सपना पूरा हुआ है आपका? जी सर, बिल्कुल हुआ है। किस तरह से? मतलब कभी सोचे ही नहीं थे कि हम लोग जिंदगी भर पूरी 30 साल 35 साल बीत गए और ये मिलेगा ही, तो हम मेरे लिए सपने की बात है। और मतलब लॉटरी में निकला, हमको तो भी विश्वास नहीं था, जाके देखे तो भी विश्वास नहीं था। अब आ जाए तो लग रहा कि बहुत वही सच है। कितना मुश्किल था मकान अपना? बहुत मुश्किल था सर, लग रहा हम तो कि उम्मीद नहीं थी, मगर ये कि मिल गया। हमने जो मेरे माँ बाप, मतलब हमारे पेरेंट्स भी छत हमको नहीं दे सके, अब हमारे पास छत है। आपके आंख में आंसू आ गए अपने मकान देखकर? क्यों आ गया आंसू? खुशी का आंसू नहीं है? खुशी का आंसू, खुशी का आंसू। प्रधानमंत्री के बहुत बहुत कहते हम धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हैं कि हमको एक घर मिला है। योगी सरकार का दावा है कि ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। अभी माफियाओं से अवैध जमीन छीनने का सिलसिला आगे भी चलेगा, बुलडोजर भी चलेगा और आशियाने भी बनेंगे। संतोष कुमार के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक।